हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं राजस्थान कला एंड संस्कृति में। आज पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 या 3 रचनाएं। तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म इलिगिस्टन इंग्लैंड में हुआ था। इलिगिस्टन इली इलिंगटन अजमेर में इसका इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। ये थोड़ा नाम भी अटपटा सा ही है। इली इसीलिंगटन है ये। इसीलिंगटन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। उपनाम राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं और राजस्थान इतिहास का विषम पितामह भी इन्हें कहा जाता है। इनके कर्नल जेम्स टोड का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उपनाम राजस्थान इतिहास के जनक इन्हें कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का इसे विषम पितामह भी कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा भी इन्हें कहा जाता है। उपनाम राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का विषम पितामह कहा जाता है और घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। किन्हें? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम 1818 से 1822 के मध्य दक्षिण पश्चिम राजपुताना यानी कि मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड 1818 से 1822 के मध्य दक्षिण पश्चिम राजपुताने यानी मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था। फ्यूडलिज्म यानी कि जागीरदारी व्यवस्था के ऊपर लिखा था। फिर से देखो, कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम 1818 से 1922 के मध्य दक्षिण पश्चिम राजपुताना मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बनकर के उदयपुर आए थे। प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था के ऊपर लिखा था। इनकी जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है? एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लिखी। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी? एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1929 में लिखी थी। इनका दूसरा नाम, इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रुक ने किया था। इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? विलियम क्रुक ने। एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लिखी। इसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न है और राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी इस पुस्तक को कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है। एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? विलियम क्रुक ने किया था। इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान रायथान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। नेक्स्ट, यह पुस्तक टोड ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ व विलियम चतुर्थ को समर्पित की थी। यह पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने, इंग्लैंड का एक राजा था जॉर्ज चतुर्थ व विलियम चतुर्थ, इन दोनों को समर्पित की थी। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक 1839 ईस्वी में ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत की यात्रा, ये दूसरी इनकी पुस्तक है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। इस पुस्तक का संपादन टोड की पत्नी जूलिया कल्टरबक ने किया। वह यह पुस्तक श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित है। फिर से देखो, यह पुस्तक टोड ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ व विलियम चतुर्थ को समर्पित की। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक 1839 ईस्वी में ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत की यात्रा है। इस पुस्तक का संपादन टोड की पत्नी जूलिया क्लस्टरबक ने किया। वह यह पुस्तक श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित है। आगे अपन पढ़ेंगे कविराज श्यामल दास धदवाड़िया। यह है कविराज श्यामल दास धदवाड़िया। इनका जन्म धोकलिया गांव शाहपुरा में हुआ था। कविराज श्यामल धदवाड़िया यानी कविराज श्यामल धदवाड़िया का जन्म धोकलिया गांव शाहपुरा में हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के समय इन्होंने मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के समय वीर विनोद ग्रंथ लिखना शुरू किया, जो महाराणा सज्जन सिंह के समय पूरा हुआ था। ये वीर विनोद इनका ग्रंथ है श्यामल दास का। वीर विनोद ग्रंथ लिखना शुरू किया था और शुरू किया जो महाराणा सज्जन सिंह के समय
पूर्ण हुआ था। इन्होंने जो वीर विनोद जो ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था किसने? श्यामल दास ने। ये महाराणा सज्जन सिंह के समय इनका पूर्ण हुआ था। वीर विनोद ग्रंथ 5 भागों में है। महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ पर रोक लगाई, लेकिन राणा भूपाल सिंह ने रोक हटा दी। यानी कि वीर विनोद है ये 5 भागों में है। महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ पर रोक लगाई, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह ने इस ग्रंथ पर रोक हटा दी थी लिखने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी। यानी कि कविराज श्यामल दास ददवाड़िया को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा। महाराजा सज्जन सिंह ने इनको कविराज की उपाधि दी थी। यानी कि कवि श्यामल दास को कविराज की उपाधि किसने दी थी? महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी। भारत सरकार ने महामपोध्याय की उपाधि दी थी। किसने? महामपोध्याय की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी भारत सरकार ने। आगे अपन पढ़ेंगे ओझा को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। गुरु का नाम कविराज श्यामल दास था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। गुरु का नाम कविराज श्यामल दास था और राजस्थान म्यूजियम अजमेर के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 साल तक ये रहे थे। फिर से देखो, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जन्म इनका रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। गुरु का नाम कविराज श्यामल दास था और राजस्थान म्यूजियम अजमेर के क्यूरेटर यानी अध्यक्ष पद पर 30 साल तक रहे थे। इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास, राजपुताने का इतिहास, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इतिहास लिखा था। फिर से देखो, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। गुरु का नाम श्यामल दास था और राजस्थान म्यूजियम अजमेर के क्यूरेटर यानी अध्यक्ष पद पर 30 साल तक ये रहे थे। इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास, राजपुताने का इतिहास, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इतिहास लिखा था। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये ग्रंथ बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये ओझा ने लिखा था। भारतीय प्राचीन लिपिमाला पुस्तक के लेखक हैं कौन? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। यह पुस्तक, ये इनकी पुस्तक है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। यह पुस्तक भारत के पुरालेख को समर्पित पहली पुस्तक है। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी। किसने? अंग्रेजों ने। इन्हें राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। ओझा को राजस्थान का ग्रीबन भी कहा जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे डॉक्टर लुई जीपीओ एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी आप याद रखो, इतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लुई जीपीओ एलपी टेसीटोरी, ये हैं टेसीटोरी। जन्म इनका उदीने इंग्लैंड में हुआ, इटली में हुआ था। जन्म इनका उदीने इटली में हुआ था। कर्मस्थली इन्होंने बीकानेर को बनाया। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इनको चारण साहित्य के संग्रहण का कार्य सौंपा था। किनको? एलपी टेसीटोरी को। पुस्तक इनकी राजस्थानी चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे, ये इनकी पहली पुस्तक है। और दूसरी पश्चिमी राजस्थान की व्याकरण। फिर से देखो, डॉक्टर लुई जीपीओ एलपी टेसीटोरी, जन्म उदीने इंग्लैंड में हुआ। कर्मस्थली इन्होंने बीकानेर को बनाया और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इनको चारण साहित्य के संग्रहण का कार्य सौंपा था। फिर पुस्तक इन्होंने लिखी थी राजस्थानी चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थान की व्याकरण। एलपी टेसीटोरी ने 2 पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने वेली किशन रुक्मणी और राव जेतसिरो छंद पुस्तक का संपादन किया। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना टेसीटोरी की देन है। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना किसकी देन है? टेसीटोरी की। इन्होंने वेली किशन रुक्मणी और राव जेतसिरो छंद पुस्तक का संपादन भी किया था एलपी टेसीटोरी ने। और बीकानेर म्यूजियम की स्थापना भी किसकी देन है? एलपी टेसीटोरी की। आगे अपन पढ़ेंगे रामकरण आसोपा।
यह है रामकरण आसोपा। रामकरण आसोपा का जन्म बड़लू गांव जोधपुर में हुआ था। इस ग्रामीण को काट देना, ये जिले हट गए हैं। तो रामकरण आसोपा जन्म बड़लू गांव जोधपुर में हुआ था। सर्वप्रथम 1896 में मारवाड़ी व्याकरण लिखी थी किसने? मारवाड़ी व्याकरण किसने लिखी थी? ये लिखी थी रामकरण आसोपा ने। फिर से देखो, रामकरण आसोपा जन्म बड़लू गांव जोधपुर में हुआ। सर्वप्रथम 1896 में मारवाड़ी व्याकरण लिखी थी रामकरण आसोपा ने। गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी। गीता की मारवाड़ी भाषा में क्या लिखी? टीका। तथा डिंगल शब्दकोश का निर्माण किया था किसने? रामकरण आसोपा ने। मारवाड़ी भाषा में मारवाड़ का भूगोल भी लिखा था किसने? रामकरण आसोपा ने। रामकरण आसोपा जन्म बड़लू गांव जोधपुर में हुआ। सर्वप्रथम 1896 में मारवाड़ी व्याकरण लिखी, गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी तथा डिंगल शब्दकोश का निर्माण किया और मारवाड़ी भाषा में मारवाड़ का भूगोल भी लिखा। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य में प्रथम, यानी कि राजस्थानी साहित्य में कौन की प्रथम रचना और प्रथम कवि कौन है? राजस्थानी की प्राचीनतम रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थानी की प्राचीनतम रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर है, जो कि 1168 ईस्वी में लिखी गई और इसके रचनाकार हैं बर्जसेन सूरी। बर्जसेन सूरी ने 1168 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली घोर रचना लिखी। ये राजस्थान की प्राचीनतम रचना मानी जाती है, भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो कि बर्जसेन सूरी की रचना है 1168 ईस्वी की। फिर सावंतो लेखन वाली प्रथम रचना, यानी सावंत उल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? भरत बाहुबली रास है, जो कि शालीभद्र सूरी ने लिखी थी। यदि पूछा जाए ईस्वी सन में सर्वप्रथम लिखी गई राजस्थानी रचना, तो भरतेश्वर बाहुबली घोर है बर्जसेन सूरी की। और संवंत उल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है भरत बाहुबली रास, और ये लिखी थी शालीभद्र सूरी ने। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास पूछा जाए तो कनक सुंदर है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर। वह राजस्थानी का प्रथम नाटक पूछा जाए तो वो केसर विलास है। राजस्थानी का सबसे पहला उपन्यास कनक सुंदर है शिवचंद्र भरतिया का, और राजस्थानी का प्रथम नाटक केसर विलास है, जो कि शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखा गया है, जो कि शिवचंद्र भरतिया का लिखा हुआ है। कनक सुंदर पहला उपन्यास है राजस्थानी भाषा का, और केसर विलास राजस्थानी भाषा का पहला नाटक है। ये दोनों ही शिवचंद्र भरतिया ने लिखे हैं। आगे अपन पढ़ेंगे प्रथम राजस्थानी कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास, और ये इसके राइटर्स भी हैं शिवचंद्र भरतिया। ये भी शिवचंद्र भरतिया की लिखी हुई है। प्रथम राजस्थानी कहानी विश्रांत प्रवास है, जो कि शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित है। आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति बादली है, जो चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई है। चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म पूछी जाए तो वो नजरानो है। कौन सी है? नजरानो। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म पूछी जाए तो बाबूसारी लाडली। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म पूछी जाए तो डूंगरा रो भेद। फिर से देखो, प्रथम राजस्थानी कहानी पूछी जाए तो विश्रांत प्रवास है, शिवचंद्र भरतिया ने लिखी थी। आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति पूछी जाए तो बादली है, जो चंद्र सिंह बीरकाली द्वारा रचित है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म पूछी जाए तो नजरानो है। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म पूछी जाए तो बाबूसारी लाडली है, और प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म पूछी जाए तो डूंगरा रो भेद है। आगे अपन पढ़ेंगे प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। राघे राघव की रचना घरोंदे, ये पहला इनका उपन्यास है। घरोंदे राघे राघव का पहला उपन्यास है। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। राघे राघव यानी कि प्रमुख लेखक राघे राघव आधुनिक युग के प्रमुख लेखक हैं। घरोंदा इनका पहला उपन्यास है। मुर्दों का टीला ये इनकी दूसरी रचना, और कब तक पुकारूं ये इनकी रचनाएं हैं। राघे राघव की प्रमुख रचनाएं घरोंदा पहला उपन्यास है, मुर्दों का टीला और कब तक पुकारूं। आखिरी आवाज और सीधा साधा रास्ता, ये राघे राघव की प्रमुख रचनाएं। घरोंदा इनका उपन्यास है पहला,
मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज और सीधा साधा रास्ता। आगे अपन पढ़ेंगे मणि मधुकर की रचनाएं। मणि मधुकर की रचनाएं। जखम के चारों ओर, जखम के चारों ओर पग फेरो, पत्तों की बिरादरी, सफेद मेमने, सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व, ये इनका नाटक है। हवा में अकेले और पिंजरे में पन्ना। मणि मधुकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जखम के चारों ओर, पग फेरो, पत्तों की बिरादरी, सफेद मेमने, सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व, हवा में अकेले और पिंजरों में पन्ना। आगे अपन पढ़ेंगे यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं? हूँ गोरी किण पीवरी, ये रचना पूछी गई है। हूँ गोरी किण पीवरी किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा की। हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चंदा सेठानी, मिट्टी का कलंक, सम्मद थार, तासरो घर, हजार घोड़ों पर सवार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। योगेंद्र शर्मा चंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? फिर से देख लो। हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, मिट्टी का कलंक, सम्मद थार, तासरो घर, हजार घोड़ों पर सवार, ये यादवेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। अब पढ़ेंगे अपन नथमल जोशी की रचनाएं। नथमल जोशी की रचनाएं। आभे पटकी, धोरारी छोरी, एक बीननी दो बीन और परन्योड़ी कंवारी। परन्योड़ी कंवारी, ये नथमल जोशी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? आभे पटकी, नथमल जोशी की रचना आभे पटकी, धोरारी छोरी, एक बीननी दो बीन और परन्योड़ी कंवारी, ये नथमल जोशी की प्रमुख रचनाएं। आगे पढ़ेंगे जीनराज सूरी की रचना। जीनराज सूरी की रचना यानी साली भद्र रास लिखा इन्होंने, गज सुकमाल रास लिखा और कई वन्ना रास लिखा। जीनराज सूरी की रचना साली भद्र रास, गज सुकमाल रास और कई वन्ना रास। आगे पढ़ेंगे कलहण की रचना। रास तरंगिणी बहुत बार पूछी गई है, ये रास तरंगिणी है। कलहण की प्रसिद्ध रचना है रास तरंगिणी और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें कश्मीर का क्या है? इतिहास है। आगे है सत्य प्रकाश जोशी की रचना बहुत बार पूछी गई है। बोल भारमली और राधा, दोनों ही रचनाएं पूछी गई हैं। सत्य प्रकाश जोशी की ये दोनों ही फेवरेट रचनाएं, याद रखेंगे। बोल भारमली और राधा किसकी रचनाएं हैं? सत्य प्रकाश जोशी की। नेक्स्ट, हरीश बदानी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? हरीश बादानी की रचनाएं हैं बोले सरनाटो, बहुत बार पूछी गई है, और बाथा में भूगोल, ये इनकी फेवरेट रचना है। बाथा में भूगोल और बोले सरनाटो। हरीश बादानी की प्रमुख रचना बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल, ये इनकी दो फेवरेट रचनाएं हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर शंकरदान सामोर की रचना देश दर्पण और संगति सुजस, ये शंकरदान की प्रमुख रचनाएं हैं। शंकरदान सामोर की रचनाएं देश दर्पण और संगति सुजस। शंकरदान सामोर ने अंग्रेजी को मुल्लकरा मीठा ठग कहा है। अंग्रेजों को शंकरदान सामोर ने क्या कहा? मुल्लकरा मीठा ठग कहा है। अगली अपन पढ़ेंगे छत्र कुंवरी, यानी कि किशनगढ़ शासक सावंत सिंह की ये पोती थी। छत्र कुंवरी किशनगढ़ शासक सावंत सिंह की पोती की थी और इनकी प्रमुख रचना है प्रेम विनोद। छत्र कुंवरी की प्रमुख रचना प्रेम विनोद है। आगे अपन पढ़ेंगे जगजीवन भट्ट, जो मारवाड़ शासक अजीत सिंह का इसमें वर्णन किया गया है। जगजीवन भट्ट मारवाड़ शासक अजीत सिंह का वर्णन की रचना कौन सी है? अजितोदय किसकी रचना है? जगजीवन भट्ट की, जिसमें मारवाड़ शासक अजीत सिंह का इसमें वर्णन किया गया है। अजितोदय रचना किसकी है? जगजीवन भट्ट की है, जिसमें मारवाड़ शासक अजीत सिंह का वर्णन किया गया है। अगले अपने राइटर्स हैं नाथू सिंह महियारिया। नाथू सिंह महियारिया जो उदयपुर के निवासी थे, इन्होंने करनी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक रचनाएं किसकी हैं? नाथू सिंह महियारिया की।
नाथू सिंह महिया ने प्रमुख रचनाएं करनी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक रचना लिखी। आगे अपन पढ़ेंगे सदाशिव भट्ट, जो बीकानेर महाराजा कल्याणमल के दरबारी थे। सदाशिव भट्ट बीकानेर के महाराजा थे कल्याणमल, उनके ये दरबारी थे और इनकी प्रमुख रचना है राज रत्नाकर और राज विनोद। राज रत्नाकर और राज विनोद। सदाशिव भट्ट बीकानेर महाराजा कल्याणमल के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचना राज रत्नाकर और राज विनोद है। सदाशिव भट्ट की ये प्रमुख रचनाएं हैं राज रत्नाकर और राज विनोद, और ये कल्याणमल के क्या थे, दरबारी कवि। आगे अपन पढ़ेंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनका जन्म चूरू में हुआ था और दशरथ शर्मा की प्रमुख रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसकी रचना है, बहुत बार पूछी गई है। ये दशरथ शर्मा की रचना है और दशरथ शर्मा का जन्म हुआ था चूरू में और इनकी प्रमुख रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ये प्रमुख रचना है दशरथ शर्मा की, बहुत बार पूछी गई है। अगले जो राइटर्स हैं वो है पंडित जीवधर की रचना है। प्रमुख साहित्यकार हैं पंडित जीवधर। तो जीवधर की रचनाएं कौन सी हैं, अमरसार। जीवधर की प्रमुख रचना है अमरसार। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप व अमर सिंह की जानकारी मिलती है। फिर जोरावर सिंह, जो बीकानेर शासक 1736 से, यानी कि जोरावर सिंह बीकानेर के शासक थे। 1736 की प्रमुख रचना बेदकसार और पूजा पद्धति है। जोरावर सिंह बीकानेर के शासक थे 1736 में और इनकी प्रमुख रचना है बेदकसार और पूजा पद्धति। जोरावर सिंह की प्रमुख रचना बेदकसार और पूजा पद्धति। आगे अपन पढ़ेंगे रणछोड़ भट्ट की रचनाएं। रणछोड़ भट्ट की रचनाएं। रणछोड़ 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 भट्ट की रचनाएं कौन सी है, अमर काव्य वंशावली। रणछोड़ भट्ट की रचना कौन सी है, अमर काव्य वंशावली। बप्पा रावल ने राणा राज सिंह तक का, बप्पा रावल से राणा राज सिंह तक का इसमें इतिहास वर्णित है। रणछोड़ भट्ट ने एक रचना लिखी थी अमर काव्य वंशावली, जिसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है। द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित संगीत ग्रंथ राग चंद्रिका और श्रीधर की जो रचना है वो है पार्श्वनाथ चरित्र। द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित जो संगीत ग्रंथ है वो है राग चंद्रिका, जो द्वारकानाथ भट्ट ने लिखा था। और श्रीधर की रचना है पार्श्वनाथ। श्रीधर की रचना कौन सी है, पार्श्वनाथ। नाथूराम खडगावत की पुस्तक बहुत बार पूछी गई है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। फिर से देखो, नाथूराम खडगावत की पुस्तक राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। ये नाथूराम खडगावत की पुस्तक है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। आगे पढ़ेंगे शिवचंद्र भरतिया की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। फाट का जंजाल, फाट का जंजाल, मोत्याम की कोठी, मोत्या की कोठी यानी कि मोतियों की कोठी, बुढ़ापा की सगाई, बौद्ध दर्पण। ये राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार हैं कौन, शिवचंद्र भरतिया। इनकी प्रमुख रचनाएं फाट का जंजाल, मोत्या की कोठी और बुढ़ापा की सगाई, बौद्ध दर्पण। ये राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार हैं कौन, शिवचंद्र भरतिया। आगे अपन पढ़ेंगे मानकवि, इन्होंने लिखा था राजविलास। मानकवि की जो रचना है कौन सी है, राजविलास। महाराणा राज सिंह का इसमें वर्णन किया गया है। मानकवि की प्रमुख रचना है राजविलास। महाराणा राज सिंह का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे चंद्र सिंह बिरकाली की प्रमुख रचनाएं बादली, लू, कालजेरी कोर और कह मुरकनी, सांझ और जफरनामू। ये प्रमुख रचना है चंद्र सिंह बिरकाली की प्रमुख रचनाएं। फिर से देखो, बादली, लू, कालजेरी कोर, कह मुरकनी, सांझ और जफरनामू। ये चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं। बाण भट्ट की रचना कौन सी है, हरचरित्र। हरचरित्र किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन संस्कृत भाषा में है। हर्षचरित्र किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने। और इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का इसमें वर्णन है और ये किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। आगे अपन पढ़ेंगे जैन कवि पालहन की रचना। जैन कवि
पालहन की रचना, इन्होंने नेमिनाथ बारहमासा लिखा था। जैन कवि पालहन की रचनाओं में नेमिनाथ बारहमासा लिखा जैन कवि पालहन ने। और मारू गुज्जर भाषा का पहला बारहमासा माना जाता है। नेमिनाथ बारहमासा किसकी रचना है? जैन कवि पालहन की रचना है, जिसमें मारू गुज्जर भाषा का पहला बारहमासा वर्णन किया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना बारात लौट गई। और चंद्र प्रकाश देवल की जो रचना है वो पागी, कावड़ और मार्ग है। फिर से देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना बारात लौट गई। चंद्र प्रकाश देवल की रचना है पागी, कावड़ और मार्ग। ये चंद्र प्रकाश देवल की रचना है, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है बारात लौट गई और चंद्र प्रकाश देवल की रचना है पागी, कावड़ और मार्ग। और गोविंद जो मंडन का पुत्र था, इसकी रचना बहुत बार पूछी गई है, कलानिधि और द्वार दीपिका और द्वार धोरिणी। ये प्रमुख रचना है गोविंद की, जो मंडन का पुत्र था। कलानिधि गोविंद मंडन का पुत्र था, इसकी प्रमुख रचना कलानिधि, द्वार दीपिका और द्वार धोरिणी, ये इसकी प्रमुख रचना है। गोपीनाथ की रचना है ग्रंथराज। गोपीनाथ ने जो रचना लिखी थी वो है ग्रंथराज। आगे अपन देखेंगे, नरसिंह राजपुरोहित की रचना है अमर चूनड़ी। नरसिंह राजपुरोहित की रचना अमर चूनड़ी है। कमल रंगा की रचना है आलेखु अम्बा। कमल रंगा की जो रचना है वो आलेखु अम्बा है। सायाजी झूला, सायाजी रा झूला, ये लिखा था महादेव पार्वती री। सायाजी झूला ने लिखी थी महादेव पार्वती री वेली। महादेव पार्वती री वेली किसकी रचना है? सायाजी झूला की। आलेखु अम्बा किसकी रचना है? कमल रंगा की। अमर चूंदड़ी किसकी रचना है? नरसिंह राजपुरोहित की। मेघराज मुकुल की रचना है सेनानी, बहुत बार पूछी गई है। सेनानी किसकी रचना है? मेघराज मुकुल की। और कोडमदे और चंवरी। हेम कवि की रचना गुणभास है, बहुत बार पूछी गई है। गुण रूपक या गुणभास, ये दोनों रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। तो गुणभास है हेम कवि की और गुण रूपक है केशवदास की। गुणभास किसकी रचना है? हेम कवि की। गुण रूपक किसकी रचना है? केशवदास की। मेघराज मुकुल की रचना सेनानी, कोडमदे और चंवरी है। महादेव पार्वती वेली सायाजी झूला की रचना है। गुणभास हेम कवि की है और गुण रूपक केशवदास की रचना है। फिर नरहरिदास की रचना अवतार चरित्र और रसिक रत्नावली है। नरहरिदास की रचना अवतार चरित्र और रसिक रत्नावली है। रिम्मा आहूजा की रचना ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसकी रचना है? रिम्मा आहूजा की रचना है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अवतार चरित्र और रसिक रत्नावली किसकी रचना है? नरहरि दास की रचना। गलालेख किसकी रचना है? बहुत बार पूछी गई है। अमरनाथ जोगी की रचना है गलालेख। गलालेख किसकी रचना है? अमरनाथ जोगी की। आई.टी. पिचार्ड बहुत बार पूछी जाती है, इनकी भी बुक। मयू मयूटिनीज इन राजपुताना। मयूटिनीज इन राजपुताना किसकी रचना है? आई.टी. पिचार्ड की रचना है। गोपीनाथ शर्मा की सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान। गोपीनाथ शर्मा की रचना है सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान। और अमरदान लालस की रचना है छपना रो छंद। आगे अपन देखेंगे अन्य साहित्यकार और उनकी रचनाएं। रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने लिखी थी राजपूत जीवन संध्या। रमेश दत्त चंद्र ने कौन सी रचना लिखी? राजपूत जीवन संध्या। कृष्णानंद व्यास की प्रमुख रचना है राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर। हमीरदेव चौहान ने जो रचना लिखी थी संगारहार। संगारहार किसकी रचना है? हमीरदेव चौहान की। राग चंद्रिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लिखी थी द्वारकानाथ भट्ट ने। राग चंद्रिका किसने लिखी? द्वारकानाथ भट्ट ने। और ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की, ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण दास कविया की रचना है रुख सतसई। और अर्जुन देव चारण की रिहंद रोही बहुत बार पूछी गई है। धर्मयुद्ध और जात्रा, ये अर्जुन देव चारण की प्रमुख रचनाएं हैं। रमेश चंद्र दत्त की प्रमुख रचना राजपूत जीवन संध्या। कृष्णानंद व्यास की प्रमुख रचना राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर है। हमीरदेव चौहान की रचना संगारहार है। द्वारकानाथ भट्ट की रचना राग चंद्रिका। मतीराम की प्रसिद्ध रचना ललित ललाम।
लक्ष्मण दान कव्य की प्रमुख रचना है रुख सतसई। अर्जुन देव चारण की प्रमुख रचना है रिहंद्रोही, धर्म युद्ध और जात्रा। अर्जुन देव चारण, इसको आप याद रखेंगे। इसकी प्रमुख रचना रिहंद्रोही, धर्म युद्ध और जात्रा है। मच्छा राम सेवक की कौन सी रचनाएं हैं? मच्छा राम सेवक की रचना है रघुनाथ रूपक। रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? मच्छा राम सेवक की। जय सिंह नीरज की प्रमुख रचना है दुखांत समारोह है। ढाणी का आदमी दुखांत समारोह है। ढाणी का आदमी किसकी रचना है? जय सिंह नीरज की। भंवर सिंह सामोर की प्रमुख रचना सैंस करती रही सनातन दीठ किसकी रचना है? भंवर सिंह सामोर की प्रमुख रचना सैंस करती रही सनातन दीठ। और बहादुर डाडी, बहादुर की जो रचना है वो वीरमायण है। फिर से देखो, अर्जुन देव चारण की रचना रिहंद्रोई, धर्म युद्ध और जात्रा है। मच्छाराम सवेक की रचना है रघुनाथ रूपक। जय सिंह नीरज की प्रमुख रचना दुखांत समारोह है। ढाणी का आदमी। भंवर सिंह सामोर की रचना संस्कृत तीरी सनातन रीत। और बहादुर ढाडी की जो रचना है वो है वीर मायण। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे बांकीदास का गीत। कौन सा है? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आहस लिंग्या खेची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबम गई धरा। बांकीदास की अन्य रचना सूर छत्तीसी, दातरा बावनी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी, कुकवी बत्तीसी, कायर बावनी, चुगल मुख चपेटिका। बांकीदास की अन्य रचना सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी, कुकवी बत्तीसी, कायर बावनी, चुगल मुख चपेटिका। ईश्वरदास बारठ की प्रमुख रचना देवियान, हरिरस भक्ति काव्य है इनका। हरिरस भक्ति काव्य। हाला झालरी कुंडलिया, ये इनका वीर काव्य है। फिर से देखो, ईश्वरदास बारठ की रचना देवियान और हरिरस, ये इनकी भक्ति रस की रचना है, भक्ति काव्य की। हाला झालरी कुंडलिया किसकी रचना है? ईश्वरदास की वीर रस काव्य की ये रचना है। आचार्य महाप्रज्ञ की रचना मन का काया कल्प। आचार्य महाप्रज्ञ की रचना मन का काया कल्प। मिठेश निर्मोही की रचना पूछी गई है मूंगती। मिठेश निर्मोही की रचना कौन सी है? मूंगती। गजे सिंह राजपुरोहित की रचना है पलकती प्रीत। और माहूक की रचना है हरी मेखला। माहूक की रचना है हरी मेखला। ईश्वरदास बारठ की रचना देवियान और हरिरस भक्ति काव्य है। हाला झालरी कुंडलिया वीर रस है, वीर रस का काव्य है ईश्वरदास का। आचार्य महाप्रज्ञ की रचना मन का कायाकल्प। मिठेश निर्मोही की रचना मूंगती। गजे सिंह राजपुरोहित की रचना पलकती प्रीत। और माहूक की रचना हरी मेखला है। जोगीदास कुंवारिया की रचना कौन सी है? हरि पिंगल प्रबंध। और तारा प्रकाश जोशी की रचना है माला के माणके। समय सुंदर सीताराम की रचना है राजस्थानी रामायण। समय सुंदर सीताराम की रचना है राजस्थानी रामायण। बाला बख्श की रचना है शोक शतक। हरि सेन की रचना है वरीत कथा कोश। सुमेर सिंह शेखावत की रचना है मरुमंगल और मेघमाला। और इंसायत की रचना है असावली। फिर से देखो, जोगीदास कुंवारिया की रचना हरि पिंगल प्रबंध। तारा प्रकाश जोशी की रचना माला के मणके। समय सुंदर सीताराम की रचना है राजस्थानी रामायण। और बाला बख्श की रचना है शोक शतक। हरि सेन की रचना है वृहत कथा कोश। सुमेर सिंह शेखावत की रचना है मरुमंगल और मेघमाला। इंसायत की रचना हंसावली। बालाचंद्र सूरी की रचना है बसंत विलास। बालाचंद्र सूरी की रचना कौन सी है? बसंत विलास। गोरा बादल की चौपाई किसने लिखी थी? हेमरतन सूरी ने। और सीताराम भट्ट की रचना है जयवंश महाकाव्य, संस्कृत भाषा में है ये। किशोर दास की रचना है राजप्रकाश, बहुत बार पूछी जाती है। फिर से देखो, बालाचंद्र सूरी की रचना बसंत विलास। गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी की रचना है। सीताराम भट्ट की रचना जयवंश महाकाव्य, संस्कृत भाषा में है। किशोर दास की जो रचना है वो राज प्रकाश है।
आगे अपन देखेंगे भक्त राम की बखत राम की जो रचना है वो बुद्धि विलास है। हरिभद्र सूरी की समराइच कहा है। और रामावतार अग्रवाल की मारवाड़ मयूरल्स इनकी रचना है। और गुलाब खंडेलवाल की धूप रूप की धूप रचना है। फिर से देखो, भगत राम की रचना है, भगत राम की रचना है बुद्धि विलास। और हरिभद्र सूरी की रचना है समराइज समराइच कहा। रामावतार अग्रवाल की रचना है मारवाड़ मयूरल्स। और गुलाब खंडेलवाल की रचना है रूप की धूप। तो ये थे हमारे प्रमुख साहित्यकार।